सबसे पहले शुरुआत करते हैं विक्रांत से ही। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भारत ने तैयार किया, उसमें मिग 29 के उसमें है, उसके अलावा 30 की संख्या में फाइटर्स और हेप्टर्स उसमें शामिल हो सकते हैं। कुल मिला के 1700 के लगभग उसमें जो सेलर्स ऑफिसर्स की तैनाती होती है और पूरा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के तौर पर, जो इंटीग्रेटेड कैरियर ग्रुप के तौर पर विक्रांत की अपनी भूमिका है और मेक इन इंडिया है। उसके बाद हाल ही के दिनों में, क्योंकि भारत अब केवल मेक इन इंडिया ही नहीं करता बल्कि वो मेड फॉर वर्ल्ड कर रहा है। पिनाका उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका 1, 2, 3 और इसको अब एक्सपोर्ट करेगा दूसरी कंट्रीज को। यही नहीं बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि आने वाले टाइम पे ब्रह्मोस जो है इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, जो फिलीपींस को तो दिया ही जा रहा है, उसके अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया को दिया जा रहा है। अब जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं एचएएल के, उन्होंने हमें बताया कि 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेना चाहती है और इसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। इससे पहले जब भी हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मेक फॉर वर्ल्ड की बात करते हैं, हमें तेजस बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। वही तेजस जो कि अब मार्क 1 में है। इस समय भारतीय सेना, वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन के तौर पे फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग बुलेट के स्क्वाड्रन के तौर पे सुलूर में है। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसका मार्क 2 वेरिएंट और साथ में आने वाले समय में जो स्क्वाड्रन की संख्या को इजाफा करने के लिए एमका की और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी भी कोशिश की जा रही है। तो ये मेक इन इंडिया का ओवरऑल लबो लुबाब है, जहां पे भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना तीनों के लिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं और यही देश की आत्मनिर्भरता बताता है। जब भी इसका जिक्र होता है आत्मनिर्भरता की बात की और देखिए भारत किस तरीके से स्वदेशी प्रोडक्ट्स बना रहा है, किस तरीके से अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, वो तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। और मनीष, यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो दूसरी तरफ हम ताकत का एहसास भी पूरी दुनिया को करा रहे हैं। अब दुश्मन को 100 बार सोचना होगा हमारी तरफ आंख उठाकर देखने में। जोशना, आपने ताकत की बात की तो एक इनिशियल ताकत के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपको सामने दिखाई दे रहा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी ये भारतीय वायुसेना का एक एस अटैक हेप्टर है। अब वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो मेरे दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना का एक ऐसा चक्रव्यूह जो कि एयर डिफेंस के लिए और साथ में पूरे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। आकाश 25 किलोमीटर की रेंज वाला जो कि एयर डिफेंस मेंटेन करता है। उसके बाद आपको जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसे रुद्र मार्क 4 कहा जाता है, ये अटैक हेप्टर है और इसे एचएएल ने तैयार किया है पूरी तरीके से मेक इन इंडिया, यानी आकाश के साथ रुद्र मार्क 4 वो भी मेक इन इंडिया है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, Su-30 MKI, जिसने अपना लोहा अलग अलग जगहों पे बनवाया है, चाहे वो अटैक के फॉर्म में हो, एस्कॉर्ट के फॉर्म में हो या पैकेज फॉर्मेशन। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगा, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो उसके बाद पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल को काउंटर करने के लिए Su-30 का पैकेज के तौर पे Su-30 मिग 29 अपग्रेडेड मिग 21 बाइसन एक साथ फ्लाई किया और उन्होंने जोधपुर से लेकर कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड वैली तक सब जगह पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट है उसको चुनौती दी। अब एक बार फिर से आप देखिए, यहां पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है तो वहीं दूसरी तरफ इस समय जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारतीय वायुसेना के, वो इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, क्योंकि बात है देश की आत्मनिर्भरता का और यही देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। और यही एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करता है जिसकी वजह से इस समय जो अमेरिका है वो भारत के करीब आना चाहता है और भारत के कई वेपन सिस्टम में उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।